हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा इसमें स्टडी जो वो करेंगे और इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ये आपने पहले भी पढ़ा था कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना। पुअर कंडक्टर होते हैं ये, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेरिजन टू जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयंस बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड आपको पता है जो आयंस बनाते हैं, केटाइन और एनाइन जो बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की अपेक्षा ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होते हैं। और साथ में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इनका लो होता है, कम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जो वो बॉन्ड नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इनमें फोर्स जो वो नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है इनके बीच में वो बड़ी वीक होती है, इसलिए ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, आसानी से बॉयल हो जाते हैं, है ना। एज कंपैरिजन टू अगर हम आयनिक कंपाउंड देखें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, एक तो ये मोल्टन स्टेट में, जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, पिघली हुई अवस्था में होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये कंडक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट में। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? हाई होता है। कारण क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का कारण क्या है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जो वो जुड़े होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फोर्स। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग इनके बीच में फोर्स होती है, जिसके कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। और इनको सेपरेट करना, इनको मेल्ट करना और इनको बॉयल करना जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो हाई होता है। ठीक है, अब हम अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो रिएक्टिविटी होती है, कार्बन की रिएक्टिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। अब किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है ना, दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, उसके ऊपर जो है उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और गेन कर सकता है, उसके ऊपर जो वो डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ये कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, और इसके के और जो एल सब सेल होते हैं उसमें 2 and 4 इलेक्ट्रॉन जो वो होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन जो वो होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही डिसाइड करेंगे कि ये कितना रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि हर प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो क्या कोशिश करता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो वो पूरा करने की कोशिश करता है। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और फिर जब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है यानी कि वो अपना एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरा कर लेता है ना। तो इसके ऊपर ही वो डिपेंड करती है बात, इसकी रिएक्टिविटी की जो बात जो वो डिपेंड करती है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर जो वो निर्भर करता है ना। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, ऐसे एलिमेंट की बात करें कि जो एलिमेंट क्या करते हैं? आयंस बनाते हैं, है ना। आयनिक कंपाउंड्स में
यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को वो कैसे दूर कर लेते हैं, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। दो जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में देखो, मैंने बताया आपको कि बैलेंस सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब 2 कंडीशन होती है कार्बन में। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन जो होगी कार्बन में, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गेन कर लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे +4 कर लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन कर लेता है, ठीक है, देगा नहीं ये, यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर ये गेन कर लेता है तो ये बन जाता है कार्बन 4-, यानी कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन जो वो ले लिए, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है और ये बना देता है एनाइन, ठीक है, C4 चार्ज नेगेटिव, यानी कि ये इसका एनाइन ये बन जाता है। अब इस कंडीशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इतना इजी जो है वो नहीं होता है, इस एलिमेंट के लिए इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत जो है वो पड़ती है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसने गेन करने हैं तो इसके पास, न्यूक्लियस के पास, इसका जो न्यूक्लियस होगा इसके पास सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा इसके पास एनर्जी होनी चाहिए जो 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सके, ठीक है, विद 6 प्रोटॉन। जो इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं ना न्यूक्लियस में, उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन हो कहीं से वो उनको गेन कर ले, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी इसमें दिक्कत जो वो रहती है। और सेकंड केस में देखो कि सेकंड केस में अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये, ठीक है, गेन करेगा और सेकंड केस में ये लूज करेगा। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसी को दे देता है, तो इसके ऊपर ये बन जाता है, ये C4 चार्ज केटाइन बन जाता है। यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, किसी को दे दिया। अब यहां पे भी क्या कंडीशन हो जाती है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए और इसके न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और न्यूक्लियस में इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और इसके जो इनर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो वो बच जाते हैं। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे रहा है, तो इसके पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं इसके पास, इनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी जो है वो नहीं बचती है, न्यूक्लियस के पास एनर्जी इतनी नहीं बचती, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए इसको लूज करने के लिए, और अगर उस एनर्जी को ये लूज कर देता है, दे देता है, तो यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं। और इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको रखने के लिए भी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, एनर्जी लूज हो जाती है इसमें से भी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ नहीं पाएगा। तो दोनों केसेस में ये डिफिकल्टी यहाँ पे होती है। अब इस समस्या को कार्बन कैसे दूर करता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ये
शेयरिंग करता है, ठीक है, किसी या तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है फिर शेयरिंग करता है, या फिर किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ जो वो ज्वाइंट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और अपना ऑक्टेट और अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इतना ही करेंगे हम कल। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।